आमिर डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन सामने आ चुका है, नतायज पीपल्स पार्टी की सीटें ज़्यादा हैं, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है, कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ मुकाबले में नहीं थी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 8 फरवरी का तसलसल है। जो 8 फरवरी को हुआ वही कुछ कल गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। पूरा पाकिस्तान देख रहा है। कितनी शर्म की बात है पीपल्स पार्टी और PMLN की उस लीडरशिप के लिए जिन्होंने हमेशा वोट की बात की, वोट की इज़्ज़त की बात की, कि एक पहलवान उसके हाथ बांध कर उसको खाड़े में उतारें और दूसरे दंदनाते फिर रहे हैं। अगर इनको अपनी मकबूलियत का इतना ही जोम था तो ये GB में लेवल प्लेइंग फील्ड देते, PTI के उम्मीदवारों को भी और लीडरशिप को वहाँ मौका देता कि वो इलेक्शन कैंपेन करते, और फिर आप देखते कल भी यही हुआ है। आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया आप देख लें, वहाँ के लोगों को ग्राउंड रियलिटी पे जाके चेक कर लें। लोगों ने वोट इमरान खान को दिया है, लोगों ने वोट उस सच्चाई को दिया, उस हक को दिया जिसके रास्ते के हम सब पैरोकार हैं। तो होना क्या था वो भी आप सब जानते हैं। जो फॉर्म 47 पहले 8 फरवरी को पाकिस्तान में चला, कोई कल गिलगित बल्तिस्तान में चला, और वही दो पार्टियाँ जो इस वक्त जो पिछले 40 साल से इस मुल्क को लूट रही हैं चोरों और डाकुओं की शक्ल में। एक तरफ आसिफ जरदारी और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ। बदकिस्मती है इस कौम की कि वही कब्ज़ा ग्रुप कल फिर गिलगित बल्तिस्तान में उनको प्लेट में रख के इसलिए ये सीटें दी गई हैं क्योंकि वो उनकी बूट पॉलिश कर रहे हैं, और इमरान खान हक के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर डट के खड़ा है। हुकूमत अब कोलिशन बनेगी वहाँ पे दोनों जमातों की। देखिए, ये गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में हंग पार्लियामेंट होती है। रिमोट वहीं पे होता है जहाँ होना चाहिए, जिनके हाथ में है, आप समझते हैं ना। तो रिमोट कहीं और होगा। ऐसे जब चाहेंगे साल 2 साल के बाद वो उसको गिरा देंगे, फिर बना देंगे, जैसे आज़ाद कश्मीर में था। इनके कल ही की बात है, आज से पिछला जो इलेक्शन था 2/3 मेजॉरिटी थी इमरान खान की, और आज सिर्फ 2 सीटें हैं। ये इन सियासी जमातों के लिए भी लम्हा फ़िक्री है, क्योंकि आज हम माइनस हैं। आज जिनको दिया है हो सकता है कल वो माइनस हो। तो ये इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अलार्मिंग बात है।